और इत्तेफाक से ही यहाँ पर मैं आया था, तो इत्तेफाक से ये भी और आज इनका जन्मदिन है। ये कौमी बैल में जो ये जीते हैं। सर पहले तो आप अपने बारे में बताइए, परिचय दीजिए और आपका क्या नाम है सर, ये बताइए। मेरा नाम अंश अनिल कौशिक है। सर अभी बताया था मैम ने कौमी बैल में, आप क्या कौमी बैल में किस पार्टिसिपेट पे आप जीते थे, विन भी रहे? मैं क्रॉसबो शूटिंग करता हूँ और क्रॉसबो शूटिंग में मेरा 10 बार नेशनल में गोल्ड है, वर्ल्ड IGF वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड है, क्रॉसबो शूटिंग की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड है। सर आज पहले तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एक नई उम्मीद की पूरी टीम से। सर आज यहाँ पर इन बच्चों पे आके आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि सर मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चों पे जाते हैं, या वो ब्लाइंड हो या वो स्पेशल स्कूल्स में भी आते हैं, लेकिन बहुत कम। तो स्पेशल स्कूल्स में ये जो बच्चे हैं ना, ये प्यार के हैं और इनको यहाँ से चाहिए। और जो आज आपने करके दिखाया है, ये इसमें जितने भी शब्द बोले उतने कम है। कैसा लगता है सर इनके बीच में आके आपने केक भी काटा, किस तरह से सर लगता है? सबसे पहले मैं यहाँ की अध्यक्षा को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आ सकें, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बच्चों को संजोया हुआ है। बच्चे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, और ईश्वर की कृपा है और बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और भविष्य में। क्या इन बच्चों में कोई चीज़ ऐसा लगे, अपनापन जो दिखाई दे रहा है आपको, कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहेंगे इन बच्चों पर? मैं प्रकृति के हर बच्चे से प्रेम करता हूँ। हर बच्चे से प्रेम करते हैं जी। ठीक, तो ये हमारे साथ हो, तो आइए औरों से भी पूछते हैं। मैडम जरा आप सामने आइए, आप यहाँ पर टीचर्स हैं, इन बच्चों के बारे में ज़रा बताइए, सामने कैमरे में देखिए। बच्चे आप देख ही रहे हो, बहुत प्यारे बच्चे हैं। स्पेशल इन्हें यूँ ही नहीं बोला जाता, ज़रूरी है इनमें कुछ खास होता ही है। आप एक दिन भी इनके साथ में रह के देखो तो अपने ना होते हुए भी इनसे अपनापन हो ही जाता है, अपनापन हो जाता है। तो आइए मैं मृदुल सिंह जी मैम से बुलाऊंगा यहाँ पर, जो अध्यक्ष भी हैं, जो हम इन बच्चों के लिए हमेशा रहा है। सबसे पहले तो मैडम आज इत्तेफाक ही था, आप भी जानते हैं मैं कितने कोरोना के बाद अब आ रहा हूँ सीधा, क्योंकि हालत वैसी है, और इत्तेफाक से सर भी अचानक ही हो गया। तो आज बड़े मुलाकात लिखी हुई थी और उस मुलाकात में कोई रोक भी नहीं सकता। बताइए मैडम, पहले तो सर का किस तरह से कहेंगे जो आज बीच में आए, कौमी बैल में जीते भी हुए हैं, विनर भी हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया। आज मेरे पास कल किसी का फ़ोन आया, मैं नहीं जानती किसका था। उन्होंने बोला एक ऐसे कॉमनवेल्थ के विनर हैं, पार्टिसिपेंट हैं और विनर भी हैं, और वो आपके स्कूल के बच्चों के साथ कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। और फिर मैंने रात में जब मेरे को 12 साढ़े 12 बजे, थोड़ा लेट नाइट जब मेरे को टाइम मिला, तब मैंने सर का प्रोफाइल चेक करा एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इतने हम्बल हैं, और उनको लगा कि ठीक है, बर्थडे पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी भी हो सकती है, किसी 5 स्टार होटल में भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बहुत पैसा भी खर्च किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आए और इन बच्चों को जो खुशी मिलती है सबसे मिलकर, वो एक अलग ही खुशी होती है, जो सेटिस्फेक्शन है। आज सर बहुत कुछ ब्लेसिंग्स इन बच्चों के साथ लेके जा रहे हैं। वाकई में ब्लेसिंग की कोई शब्द नहीं होते, होटल में क्या कहीं भी पैसे खर्च कर सकते हैं। मैडम एक ऐसे ही शब्द मैं अब आगे भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आना चाहता था लेकिन बिजी रहा। मैडम हमारे दर्शकों को बताओ, कोरोना काल में यहाँ पर बच्चों के साथ मैंने सुना है बहुत हुआ है कुछ, और बच्चे भी कम हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद से कुछ बताना चाहिए कि कोरोना काल में आकर हुआ क्या, जिससे एक सपोर्ट भी आपको मिले, क्योंकि कुछ NGO की नहीं हो पा रहा है, हमारी सरकार भी नहीं देख पा रही है, देखती है तो अनदेखा भी कर देती है। प्लीज़ मैडम ये बताइए कि यहाँ पर जो कोरोना काल में हुआ उनके बारे में बताइए, जो बच्चों के साथ। कोरोना में हमने अपने परिवार में, सभी जानते हैं, हमने देखा है अपने परिवारजन, आसपास पड़ोसी, रिश्तेदार, सबने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन इन बच्चों ने जो खोया है वो कुछ एक बच्चे तो बता भी नहीं पाते। अब एक बच्चा भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसके फादर एक्सपायर हो गए, और उसकी वजह से उसको ये नहीं पता कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, कब हो गए, क्यों हो गए, क्या रीज़न था, बस वो उनको मिस करता है और उनको याद करके वो रोता रहता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने परिवार की समस्याओं की वजह से यहाँ आसपास से माइग्रेट हो गए, जैसे किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो वो अपने दूसरे बच्चों के पास या गांव में वापस चले गए हैं। तो इस वजह से अब बच्चे हमारे पास बहुत ही कम आ रहे हैं। पहले करीब 80 बच्चे थे,
और उसमें से 65-70 बच्चे हमारे पास रेगुलर होते थे। लेकिन अभी सारे बच्चे या तो घर में बैठे हुए हैं या किसी रीज़न से गांव चले गए हैं, या फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ख़राब हो गई है कि वो चाह के भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, फंड्स की बहुत कमी है हमारे पास। कुछ बच्चों को हम चाहते हैं कि वो आ जाएं, और हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं बहुत लोगों से कि आप प्लीज़ अगर कुछ स्पॉन्सरशिप बच्चों को दे सकते हो तो वो बच्चे घर से निकल के आ सकते हैं। माँ बाप भी चाहते हैं, लेकिन फंड्स की वजह से ना तो माँ बाप भेज पा रहे हैं और ना ही हम बुला पा रहे हैं उन बच्चों को। जितने बच्चों को हम सपोर्ट कर पा रहे हैं अभी उतने ही बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। मैडम, जिस तरह से यहाँ पर तो चलो आप एजुकेशन सोसाइटी टीचर्स हैं, सब हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो घर पे अब बैठ रहे हैं, जो स्पेशल्स हैं, जो कहते हैं ना, आज मैंने ये भी देखा हुआ रियलिटी है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों तो वो बाहर ले जाते हो भी वो होते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से है, क्योंकि किस तरह से वो वापस आए, कोई ऐसे शब्द बताओ कि जो समझे और लाने की कोशिश आए। बस हम उनको यही बता सकते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में जब आते हैं तो बहुत सारे स्किल सीखते हैं, सोशल स्किल भी सीखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में रिश्तेदार उन बच्चों से बात नहीं करते, इनको बुलाते नहीं हैं। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, अपने घर में उनका बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, तो वो तरस गए थे कोरोना काल में कि हमारा बर्थडे कब आएगा, कब स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल में जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो एक जो छोटी छोटी खुशियाँ जो हमें बड़ी आसानी से मिली हुई हैं, ये बच्चे उससे डिप्राइव्ड रहते हैं। तो मेरी तो फैमिली मेम्बर से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि एक उनका जो दोस्त है, उनका जो पीयर है, उनकी तो सोसाइटी यही है ना, स्कूल ही है। तो यहाँ आने से उनके बहुत सारे फियर, उनकी बहुत सारी एंग्जाइटी, ये सब कंट्रोल में रहते हैं। यही है हमारे साथ मिदुल सुन जी है जो बता रही थी कोरोना काल से, तो रियल में है कोरोना काल से नॉर्मल बच्चों को भी कितना कुछ हो गया है, नॉर्मल के साथ क्या, तो ये तो स्पेशल है, इनको ये भी नहीं पता, क्योंकि रियल में यही है ना, इनको ये पता होता कि हम यूनियन काम करना चाहिए क्या, क्योंकि ये खेल ऊपर वाले का है ना, इसमें आपकी चलनी है ना हमारी चलनी है, जो विधाता का खेल है उस विधाता के सामने नहीं होता था ये। तो मैं ये शब्द रखूँगा, मैं अपने कैमरा दोस्त से कहूँगा 1 सेकंड के लिए, इन बच्चों के पास मैं बहुत देरों से आ रहा था, बच्चों कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे अपने यहाँ पर बच्चों के स्पोर्ट्स के? यस। क्या बोलोगे? सामने देख के बोलो, कुछ भी बोलो। अच्छा लगता है यहाँ पे आना। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मृदुल जी आप बताइए बेटा, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू और बताइए। सीखने को मिलता है। हाँ। और कहीं कहीं कुछ होता है लेके जाते हैं, डांस में, कहीं ड्राइंग में, और मैं किताबें मिली हैं, मैं सेकंड में आई हूँ। अरे वाह, तो यही है अंजू। और आपका नाम? पूजा। पूजा। तो अंजू पूजा दोनों दोस्त हैं। देखिए ये बच्चों की खुशी देखिए, इनके चेहरे पे देखिए कि यही तो कह रहे हैं, यही तो खेल है। हम लोग इनसे मिलने पे 10 बार सोचते हैं, लेकिन ये लोग, इनका यही सोसाइटी है, यही रियल है जो घर पे बैठे हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चों को, बात कोशिश की नहीं है, बात की नहीं है, बात है कि बाहर निकालो इन बच्चों को। देखो इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद। नमस्कार।